अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक दिन का बीच में है, सिर्फ 27 तारीख, फिर उसके बाद 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो अकेडमी सोशल वर्क के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आपने जो भी कुछ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सीखा है, लर्न किया है, और आप इस जर्नी में पूरा साथ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज जो मैं ये आपके सामने लाया हूँ एक कोट, वो इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब टाइम है हमारा अपने आप पर कॉन्फिडेंस फील करने का। अब हमारा जो मेहनत का टाइम था, काम करने का टाइम था, वो अब हमारा ऑलमोस्ट हो जा चुका है। अब हमारा टाइम है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखने का और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट करने का। ठीक है, तो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम को वो मैं आपको बताऊंगा। कितने मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज ज़रूरी हैं, आप कितने क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, किन क्वेश्चंस पर आप रिस्क ले सकते हैं, कितने क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट करने के बाद रिस्क ले सकते हैं, उस बारे में पूरा कैलकुलेशन करेंगे। और अच्छे से इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपने एग्ज़ाम को यानी 28 ऑफ मार्च 2024 को हम किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर सिक्योर करके एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो आपका जो कोर्स है आज का आपके सामने है। पहला है, यू आर द ब्रेवर देन यू बिलीव, ओके, स्ट्रोंगर देन यू सीम्स एंड स्मार्टर देन यू थिंक। ठीक है, तो ये आपके लिए एक कोट है, मोटिवेशनल कोट है कि आप जो है अपने आप पे भरोसा रखिए। आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, आप एक एग्ज़ाम के लिए बैठने जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत स्मार्टर हैं, है ना। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे बिलीव रखिए। ठीक है, जिस तरीके से आप बिलीव करेंगे उसी तरीके से चीज़ें आपके साथ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के हम कोट के देखने के बाद आज की हम इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा है वो रहेगा हमारा इस बारे में कि कुछ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं अभी जो कनेक्टेड हैं मेरे से, वो पूछते हैं कि सवाल क्या हम पहला अटैम्प्ट करेंगे या पांचवा अटैम्प्ट करेंगे या पीछे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर अटैम्प्ट करने क्या तरीका होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है यहाँ पर, किस तरीके से आपका दिखने जा रहा है वो डैशबोर्ड, किस तरीके से आपका दिखेगा जब एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड होगा, जहाँ पर जैसे जेई मेंस लिखा है वहाँ पर आपका लिखा होगा सोशल वर्क। ठीक है, और उसमें 75 क्वेश्चन होंगे आपके, यहाँ पर जैसे 40 है और उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके 75 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा होगा और क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा। उसके सामने आपके सामने ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, या ओ 1 2 3 4 इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, आप जो भी जिस पे क्लिक करेंगे, मान लो आप इसका सही एग्जाम्पल सही आंसर 3 है, तो आप इस पर 3 पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप किसी का आंसर कर देंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर आंसर वाली स्लाइड में यहाँ पर 1 दिखना शुरू हो जाएगा। 2 अटैम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर 2, 3 अटैम्प्ट करेंगे तो 3, इस तरीके से अटैम्प्ट होने वहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और जो रेड में आपके आएंगे वो रेड में आएंगे आपके वो जो कि आपने जिनका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, और वो जिन पर आप मार्क लगाना चाह रहे रिव्यू के लिए, वहाँ पर आप रिव्यू के लिए ये वाला कलर भी इस्तेमाल करके वहाँ पर मार्क लगा सकते हैं कि बाद में देखने के लिए, या फिर जब आप जिन क्वेश्चंस पर आप कॉन्फिडेंट है उनको आंसर कर दीजिए, वो आंसर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपके ये भी आ जाएंगे जिनको आप बाद में देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बाद के लिए भी आप रख सकते हैं, फ्लैग भी उस पर लगा सकते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, ताकि जब लास्ट में आप सबमिशन करें तो सबमिशन से पहले आप एक बार गो थ्रू हो जाएं अपने 75 क्वेश्चन से कि कौन कौन से आपने देख लिए हैं, कौन से आपने आंसर कर दिए हैं, कौन से को आपने रिव्यू के लिए रखा है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा आ रहा है 68 नॉट विजिटेड, मतलब इन क्वेश्चन को आपने देखा तक भी नहीं है अभी। तो इस तरीके से भी आपको पूरा उसमें दिखाया जाएगा डैशबोर्ड में कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। आंसर आएगा आपका ग्रीन में, जोन से आपने देख लिए क्वेश्चन देख लिए लेकिन आंसर नहीं दिया है उनका, तो वो आएंगे आपके नॉट आंसर्ड, लेकिन वो रेड हो जाएंगे। और जिनको आपने क्वेश्चंस को देखा ही नहीं होगा अभी तक, तो उन क्वेश्चंस के सामने आएगा नॉट विजिटेड या फिर इस तरीके का ब्लैंक आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया आपका डैशबोर्ड किस तरीके से रहेगा। अब जैसे ही आप जिसका आंसर क्लिक करेंगे, जैसे सेव के साथ नेक्स्ट करना होगा आपको, है ना। इसमें यहाँ पर मार्क रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर, मान के चलो आपने इसका 3 आंसर किया, लेकिन आपको लगता था कि मैं टाइम मिलेगा तो इस पर दोबारा कुछ सोचूंगा या फिर थोड़ा सा इस पर टाइम अलग से लगाऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको रिव्यू कर देंगे। उसी तरीके से आपका यहाँ पर 1 यहाँ पर लिखा जाएगा जहाँ पर अभी 0 है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आप जब श्योर हो अपने क्वेश्चन के लिए कि हाँ आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि यही सही आंसर इसका 3 ही है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर में यहाँ पर 1 आ जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड होगा। और आप यहाँ पर लैंग्वेज का भी ऑप्शन आएगा, वहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में आपको आंसर दिखेंगे, हिंदी में भी दिखेंगे और इंग्लिश में भी आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम होगा, सब्जेक्ट का पेपर का सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर जो है आपका टाइमिंग भी चलता रहेगा, जो भी आपको टाइम अलॉट होगा वो टाइम चलता रहेगा। इस तरीके से आपका पूरा वो डैशबोर्ड रहने जा रहा है। तो जो पहली बार सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए एक ब्लूप्रिंट है, एक डैशबोर्ड है, जिसको देख करके आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ किस तरीके से डैशबोर्ड रहेगा और किस तरीके से आप उसका आंसर
करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब किसकी तरफ, आगे बढ़ते हैं अपने, अगर आपका अभी भी कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं स्पेसिफिक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा एक डेमो के साथ। ठीक है, लेकिन अब टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक डेमो यहीं पर डैशबोर्ड दिख जाए, तो एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश इसमें की है। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में यहाँ पर आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों की जो मुझसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं, मेरे पे मेल भी आता है कि हमें कैटेगरी हमारी ये है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करना चाहिए और कितने नंबर अटैम्प्ट सही होने से हमारा सही हमें एडमिशन मिल जाएगा। स्पेसिफिकली पूछते हैं DSSW के लिए कि कितना स्कोर करने पर हमें DSSW मिल जाएगा। लास्ट टाइम कट ऑफ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम 400 मार्क्स का आपका पेपर था, लेकिन इस टाइम 300 का है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो लोगों ने जिनका 250 प्लस स्कोर किया था, वो UR कैटेगरी से थे, अनरिजर्व कैटेगरी से थे, तो उनको जो है एडमिशन मिला था दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में। मीन्स टू से 70%, अगर आप अब का अगर 70% लगाएंगे हम 300 क्वेश्चन, अगर हम 75 क्वेश्चन पे का 70% लगाएंगे तो हमारा आएगा 53 क्वेश्चन। अगर आप 53 क्वेश्चन या उससे प्लस सही क्वेश्चन ठीक करते हैं एज ए UR कैटेगरी UR कैंडिडेट, तो आप जो है सेफ फील करेंगे, आप जो है एग्जाम में सेफ हैं, आपको जो है एडमिशन को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप EWS से हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है 50, अगर 50 से प्लस आके अगर सही क्वेश्चंस जाते हैं, सही आंसर होते हैं आपके क्वेश्चंस के, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क मिलने के और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने के, जहाँ पर आपको MSW में आप एडमिशन ले सकते हैं। OBC के लिए 48, SC के लिए 45 और ST के लिए 42, है ना। अगर आप उसमें 70% एज ए जनरल कैटेगरी अगर आप उसमें स्कोर कर पा रहे हैं तो भी आप ऑलमोस्ट सेफ हैं। EWS के लिए 66, OBC के लिए 64 और SC कैटेगरी के लिए अगर 60% अगर आप ला पा रहे हैं तो भी आप जो है उसमें सेफ रहेंगे ऑलमोस्ट। और अगर हम बात करेंगे ST कैटेगरी तो 42 प्लस अगर आप जो है सही क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं तो आप जो है सेफ रहेंगे, आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने पूरा आज बनाया था ये बैठ करके, तो आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। अब मैं जैसे आपको बताया कि कैलकुलेटेड रिस्क कहाँ पर ले सकते हैं। सपोज करो आपके 75 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आते ही नहीं है, एज ए UR कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। जो आपको आता है, पहले 53 क्वेश्चंस हैं, आप उनके बारे में श्योर हो जाइए। उसके बाद आप जो है कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको जो सही आंसर है उसमें से भी आपका एक नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही अलर्ट होकर आप जो है अगर 55 प्लस 53 प्लस अगर आप जाते हैं सही कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा इतना मार्क्स, इतने क्वेश्चन सही हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस पर रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का मतलब अगर सपोज करो आपने 2 के लिए रिस्क लिया, तो 2 क्वेश्चन के लिए आपने रिस्क लिया एग्जाम्पल के लिए, 2 क्वेश्चन आपको गेन कितना करा रहे हैं, 8 मार्क्स। 8 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, वो आपको 8 मार्क्स के लिए गेन करा रहा है। अगर बाई चांस अगर वो गलत गया तो जा कितने रहे आपके 2 मार्क्स। तो आप इस तरीके से जिस क्वेश्चंस में आप ज़्यादा श्योर हों, पहले मिनट कर सकते हैं ऑप्शन A, B और हो सकता है C और D में कहीं कंफ्यूज रहेंगे या B, C में कहीं कंफ्यूज रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप लूज़ कर रहे हैं, अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो आप लूज़ करेंगे सिर्फ 1 मार्क्स। अगर आप गेन कर रहे हैं, आप सही टिक कर दिया बाई डिफ़ॉल्ट, बाई तुक्का कुछ भी कह सकते हैं, तो वो आपका जो है 4 मार्क्स को गेन करा देगा। तो इस तरीके से इतने के बाद आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। किसके बाद, ऑलमोस्ट 53 या 55 क्वेश्चन प्लस के बाद आपको क्या लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। लेकिन एज ए UR कैटेगरी स्टूडेंट आपको जो है आपको 53 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक होने चाहिए। EWS की बात करूँ तो 50, OBC की बात करूँ तो 48 और SC की बात करूँ 45 और ST की बात करूँ तो 42। इतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपके सही होने चाहिए। आई होप क्या मेरी बात को समझे होंगे, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं सही और कितने पर आगे जाके आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, यही पॉइंट आपको काम आएंगे, यही पॉइंट्स जो है आपको एग्जाम में यही एग्जाम को क्रैक कराएंगे, यही पॉइंट्स जो है आपको एडमिशन दिलाने में सक्षम रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सब चीज़ें क्वेश्चन रहते हैं माइंड में, जब सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट जो है जाता है कि वो
कैलकुलेटेड करता है कि कितने नंबर मुझे कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, कितने बार कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो है प्रोविजन, इस तरीके की चीज़ें आप पहले से ही तैयार करके जाएं। मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट रिजल्ट इनके आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगली स्लाइड पे। अगर आप भी कुछ क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं। देखो अभी क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चन होंगे, तो 75 क्वेश्चंस में आप जो है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 75 से भी शुरू कर सकते हैं, 70 से भी शुरू कर सकते हैं, 130, 50 कहीं से भी आप उसको क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं। अटैम्प्ट करो अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको पहले अटैम्प्ट करो। जैसे किसी को हो सकता है सोशोलॉजी ऑनर्स हो तो सोशोलॉजी वाले अटैम्प्ट कर ले, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील हो, और उनको मार्क करें ऐसे कि हाँ ये मेरे इतना सिक्योर है, इतना मेरे सही क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं। पॉलिटी किसी का बैचलर हो सकता है पॉलिटी में, ठीक है, किसी का इकोनॉमी हो सकता है, साइकोलॉजी किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एनवायरमेंट और लॉ। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है पहले आप उसको अटैम्प्ट करें, ताकि आप एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। वरना बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको पता होते हुए भी सही का आंसर आप गलत करके आ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप पैनिक कर जाते हैं वहाँ पर। वो पैनिक की सिचुएशन ना हो इसलिए आप जो है पहले से आराम से 75 क्वेश्चन को देखना, आंसर पहले आप गो थ्रू करना, सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करना। अगर लगता है तुम्हें वन स्टेटमेंट का है, छोटा क्वेश्चन है, आप उसको आंसर कर सकते हो तो करके आगे बढ़ जाना या रिमार्क के लिए डाल देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलता है, हमेशा मिलता है ना। लास्ट टाइम तक आप अपने क्वेश्चंस का जो आपने ये भी क्वेश्चन रहता है कि लास्ट टाइम तक भी आपको चांस मिलता है अपने क्वेश्चंस को जो आपने ऑप्शन चूज किया है उसको चेंज करने का, ठीक है। तो आप जो है आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपने इस आंसर को देने के लिए, ठीक है। आपने मेरे एमसीक्यूज भी लिए होंगे, नोट्स भी लिए होंगे। इन दोनों को करने के बाद अब बहुत कह रहे हैं कि ये हमने नोट्स भी हमने कर लिया और हमारा एमसीक्यूज भी ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं, 2000 एमसीक्यूज हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। जिसने 2000 एमसीक्यू अटैम्प्ट करें तो वो तो बहुत ही अलग कॉन्फिडेंट फील करने वाला है एग्जाम के अंदर। 28 तारीख को हम मिलेंगे, लाइव आऊँगा मैं यूट्यूब पर उस दिन और आपसे बात करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ मैं कि जो भी आप क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवाइज करके आना, रिकॉल करना, मतलब कि क्वेश्चंस को याद करके आना कि क्वेश्चन पूछे क्या गए थे, ठीक है। हालांकि बाद में जब आएगा आंसर की आएगी या फिर हमारा रेस्पॉन्स शीट आएगी आपकी, तो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 28 को हम जो है थीम निकाल लें कि एटलीस्ट कि हाँ इस क्वेश्चन वहाँ से ये बने, वहाँ से इतने बने, वहाँ से इतने बने, ताकि हम जो एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा जितने भी एस्पिरेंट हैं, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मेरे चैनल पर 3600 मतलब सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से अगर 10-10, 5-5 क्वेश्चन भी अगर आप याद करके आ गए तो ऑलमोस्ट हम पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी याद करके आना, क्योंकि 28 को जब आप एग्जाम दे करके आ जाएंगे हम लाइव सेशन रखेंगे। आप जब घर पर पहुँच जाएंगे सुकून से 9 बजे के करीब या 10 बजे करीब रात को आराम से एक लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आंसर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, किसका क्या आंसर लगाया आपने या किसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। ये सब भी हम करने जाएंगे। कब करेंगे हम? 28 को, जो कि आज है 26, 9, 27 देन 28, ओके, यानी 2 दिन बाद ही ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आपने अब जैसे आपने बताया कि हमने अपने रिवीजन भी कर लिया है, हमने एमसीक्यू भी लगा लिए हैं, तो अब मैंने बताया जैसे आपको, अगर आपने नोट्स पढ़ लिए हैं वेल एंड गुड, एमसीक्यूज लगा लिए वेल एंड गुड। तो एमसीक्यूज का रिवीजन करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी को आपने अंडर मार्क करके रखा हो तो उसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रिंट करा करके उसका अटैम्प्ट किया है, वो मुझे शेयर भी करते हैं कि हमने इतना स्कोर आया सर, हमारा इतना स्कोर आया, हमने अटैम्प्ट किया, काफ़ी जो ब्लर थे क्वेश्चंस वो क्लियर हो गए हैं, जो एक ब्लर बाउंड्री थी वो फोकस क्लियर हो गया है। तो वो सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ है एमसीक्यूज लेने वालों को, ठीक है। तो रिवीजन आप करिए, आप रिवीजन बढ़ा दीजिए अपना, ठीक है, रिवीजन बढ़ा दीजिए और पैनिक मत होइए बिल्कुल भी। एग्जाम आपके पास ही है, आपने मेहनत की है, तो आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब रिवीजन कीजिए सुकून से, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, मेरी वीडियो देख के बनाए हैं, या जो नोट्स आपने पीडीएफ फॉर्म में खरीदे हैं वो, या उनका प्रिंट आउट करा रखा है वो, तो उसमें कुछ हाईलाइट किया होगा तो वो उसको रिवीजन करें। फैक्ट जरूर रिवीजन करके जाएं, एक्ट के जो पूछे गए उनके ईयर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स से, ये सब चीज़ें जरूर एक बार देख लें। जो फैक्ट चीज़ें हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। और अगर आपके पास अभी भी थोड़ा टाइम लगता है तो आप जो है विजन आइज की मैगजीन का कुछ करंट अफेयर्स का पॉलिटी का सेक्शन देख सकते हैं। वो पहले मैंने बताया था और अभी भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस करंट और स्टैटिक को मिक्स करके भी बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है, देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कुछ दिनों में। आपको अभी तक तो सिर्फ मैंने बताया था एग्जाम क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, सिलेबस क्या है, ठीक है, और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको एमसीक्यूज दिए 2000 प्लस एमसीक्यूज दिए उस नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे आपका एग्जाम का एग्जाम का काम खत्म होगा कि आप एग्जाम दे करके फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद हम मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इंटरेक्शन करूँगा डीयू के स्टूडेंट्स के साथ,
टिस के स्टूडेंट्स के साथ जो MSW कर रहे हैं, RGNIYD के साथ, मतलब इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, जिसका भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में DU में टिस में नहीं होता है, अगर RGNIYD में आता है तो डेफिनेटली आप जाना, मिस ड्रॉप मत करना, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपने इसको देखा भी होगा। काफ़ी मैं स्टूडेंट्स को भी बुलाऊंगा, वहाँ की करिकुलम एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स और उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो आपका भी मन करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा है ना। उसके बाद जामिया की कुछ स्टूडेंट को भी बुलाऊंगा मैं, जो लाइव इंटरेक्शन रखूंगा, ताकि वो उनके थ्रू भी आपको जानने को मिले कि वहाँ के स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, या MSW का कोर्स वहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी या अदर कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है, अदर कोई यूनिवर्सिटी जो MSW प्रोवाइड करा रही, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम जानेंगे वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, फीस कितनी है, और इस फील्ड वर्क कैसा होता है। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टूडेंट की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, तो उन सबको मैं कोशिश करूँगा आपको उन सब का आंसर आपको मिले, ठीक है। ये भी एक मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी, जिसमें कि सभी को मैं कोशिश करूँगा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाने के लिए, और आप तक वो सब चीज़ें पहुँचे। आई होप कि आपका अच्छा रेस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पर, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, आप मुझे लिख भी सकते हैं कमेंट में कि हाँ वी वॉन्ट लाइक दैट वीडियो, ओके, तो मैं उस पर वर्क करूँगा, फिर अपने नेटवर्क्स को एक्टिव करके इन सबको बुलाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, ये हो गया स्लाइड, थैंक यू, यह हो गया पूरा वीडियो का एंड। तो आप सभी को जो वीडियो आपको आई होप के बहुत पसंद आएगी, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और अब 1-2 दिन में क्या करना है। अटैम्प्ट करने का तरीका बताया, उसके बाद मैंने बताया कैटेगरी वाइज आपको, कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी है उसमें आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप सिक्योर फील कर सकते हैं, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और साथ ही जो है हमारा ये मैंने आपको बताया था एक डैशबोर्ड, जिसमें कि आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखेगा, फिर आपको ऑप्शन आएंगे यहाँ पर नीचे 1 2 3 4, और ये आपका पूरा क्वेश्चन होंगे जो कि 75 होंगे, और इसमें आप कहीं भी क्लिक करके जा सकते हैं। सीधा आप चाहते हैं मैं 36 क्लिक करूँ, 36 पर क्लिक करो तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, मतलब से आप श्योर हैं, मार्क भी कर सकते हैं रिव्यू के लिए, ताकि बाद में जब आप पूरे 75 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा वो तो आप रिव्यू में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरा अच्छे तरीके से डिज़ाइन है, ये सब चीज़ें पूरा डैशबोर्ड। तो आप जो है आई होप का आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैं वीडियो आपको साथ शेयर करना चाहता था। और अभी भी कुछ क्वेरी आपकी रह गई हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन और रिगार्डिंग पेपर एग्ज़ाम, तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इस वीडियो के नीचे आपका वहाँ सेंटर कहाँ गया, एग्ज़ाम सेंटर, ताकि जो अदर जो स्टूडेंट हैं वो भी आपसे इंटरेक्शन कर सकें इस कमेंट बॉक्स के थ्रू, और वो आप एक दूसरे से मिल लें, ताकि हो सकता है आप अभी से फ्रेंड बन जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कहीं यूनिवर्सिटी में भी आप एक साथ ही चले जाएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मैंने इस चैनल के थ्रू मैंने फीडबैक में पाया है। कुछ लोगों ने कहा है कि आपके इस चैनल के थ्रू हम पहले से इतने फेमिलियर हो गए एक दूसरे के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कि नई जगह नए लोगों में आए हैं। तो वो सब चीज़ भी फ़ायदा हुआ है टेलीग्राम के थ्रू हुआ है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स के सेक्शन के वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुई हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, तो आई होप आप भी इसका पॉजिटिवली ही फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो उन सभी के साथ जिनका एग्ज़ाम है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, मिलते हैं बहुत जल्द, आपके 28 को मिलते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, बाय बाय।